देखिए एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो क्वेश्चन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना है जो कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर से अपने को मिलेगी। कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, अब कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, सिंस कॉट इनवर्स एक्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ओपन इंटरवल 0, पाई है भाई। ये ओपन इंटरवल 0, पाई, इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है और पाई भी इंक्लूड नहीं है। 0 से बड़ी और पाई से छोटी वैल्यू आना चाहिए। तो अब देखो ये कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 है। ये कॉट इनवर्स को तो ऐसे लिख लो, जैसा लिखा है वैसे ही ये कॉट इनवर्स। अब अंडर रूट 3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट 3 कॉट में कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉट पाई बाई 6, 30 डिग्री को पाई बाई 6। अब देखिए यहाँ पर अपन सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कॉट इनवर्स से कॉट को एडजस्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले ये देखना है कि ये पाई बाई 6 जो है वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तभी सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री 0 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो इसके अंदर लाई कर रहा है ये। तो हम सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर देते और सिर्फ पाई बाई 6 कर देते, विच इज इक्वल टू पाई बाई 6। और देख लो ये जो पाई बाई 6 है वो इस इंटरवल के अंदर से आ रहा है, मतलब ये पाई बाई 6 प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स एक्स के अंदर लाई कर रहा है। तो ये आंसर हो गया आपका पाई बाई 6। बस आपको सिंपली ऐसा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना अपने को। तो ये कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 को ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। इस इक्वल टू, अब पहले कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लो, सिंस कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज्ड इंटरवल में 0, पाई, यही होती है। इसमें 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है, 0 से बड़ी वैल्यू और पाई से छोटी वैल्यू। तो ये कॉस इनवर्स को तो ऐसे ही रहने दो। अब अंदर आपको माइनस दिख रहा है तो पहले माइनस को वैसे ही लगा। अब देखो कि ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई 4 की। इसको लिख देते हैं कॉस पाई बाई 4। तो हो गया आपका माइनस कॉस पाई बाई 4। इसको सॉल्व करके देखो आपको माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब अपने को ये दोनों को एडजस्ट करेंगे, माइनस साइन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब इस माइनस साइन को अपन कॉस माइनस पाई बाई 4 नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते इसको। क्यों? क्योंकि कॉस जो है ये माइनस साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो कॉस पाई बाई 4 आ जाएगा। अपने को माइनस कॉस पाई बाई 4 चाहिए, तो 180 माइनस थीटा का यूज कर देते हैं। इसको हम ऐसा लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कॉस 180 माइनस थीटा से, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस माइनस होता है तो माइनस सामने आ जाएगा, और 180 में नो चेंज तो माइनस कॉस पाई बाई 4 आ जाएगा। ये वाला क्वाड्रेंट लगाया मैंने यहाँ पर। सिंस कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये माइनस कॉस थीटा था तो उसको मैंने कॉस पाई माइनस थीटा लिख दिया। आप इसको सॉल्व करके देखो तो वापस आपको ये वाला स्टेप मिल जाना चाहिए। आप मैथमेटिक्स में कुछ भी लिखो, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो वापस आपको उसकी प्रीवियस स्टेप मिलना चाहिए। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 को अपन माइनस कॉस पाई बाई 4 बोल सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 180 को 4 से डिवाइड करो तो 45, और 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री है ये।
135 डिग्री आपको मालूम है 90 से बड़ा 180 से छोटा, या सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू 135 के लिए -1/√2। ऐसा आप थोड़ा सा उसको एनालाइज भी करके देख सकते हैं। अब देखिए, अब अपन सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के पहले ये वेरीफाई करते हैं कि ये जो 3π/4 या 135 डिग्री दिख रहा है वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करना चाहिए। तो कर रहा है लाई, 0 से बड़ा है 180 से छोटा है 135, तो कॉस इनवर्स से कॉस को एडजस्ट कर दो, ये हो जाएगा 3π/4। बस दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। यही आपका आंसर है। थोड़ा सोच समझ के करना है आराम से, नहीं तो फट से आपने सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कहीं भी लगा दी बिना देख। सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी जब भी एग्जिस्ट करती है जब ये वाली वैल्यू इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करती है। अभी आ रही है इस एक्सरसाइज के बाद मैं उसको प्रूव भी करके बताऊंगा आपको सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी को। तो ये 135 डिग्री आपका 0 से बड़ा और 180 से छोटा है तो इसके अंदर लाई करेगा, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स -√2। इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको लिख लेते हैं हम। कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू, अपन यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को मेंशन कर लेते हैं। सिंस कोसेक इनवर्स x, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वही होती है जो साइन की होती है, π/2 माइनस π/2 टू π/2, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, 0। कोसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वही रहती है जो साइन इनवर्स x की रहती है, क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90, लेकिन उसमें से 0 को हटाना पड़ता है। रीजन इज बिकॉज कि 0 डिग्री के ऊपर कोसेक की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 आपका नॉट डिफाइंड है, जिस पे वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है वो वाले एंगल को आपको हटाना पड़ता है, तो ये माइनस कर दिए। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब देखिए, ये कोसेक इनवर्स को ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस के साइन को भी अपन ऐसे ही रखते हैं एज इट इज। अब अपन ये देखते हैं कि √2 कोसेक में किसकी वैल्यू है, बताओ √2 कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, π/4। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो कोसेक 45 की √2 हो जाएगी, ये 45 डिग्री की वैल्यू होगी, तो कोसेक π/4 बोल दिया। अब ये वाले माइनस साइन को अपन -π/4 ऐसा लिख देते हैं कोसेक के साथ, क्योंकि कोसेक क्या करता है, माइनस साइन को उठा के बाहर फेंक देता है, ये माइनस कोसेक π/4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, ये हो जाएगा कोसेक -π/4 लिख सकते हैं आप, सिंस कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होता है ये। तो यहाँ पर अपन कोसेक -π/4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक π/4 लिख सकते हैं, बाहर आ जाएगा आपको माइनस का साइन। ये माइनस का साइन कौन कौन कंज्यूम करता है, एक कॉस और एक सेक, बाकी के लोग बाहर उसको निकाल देते सामने। अब ये कोसेक से अपन इस कोसेक इनवर्स से अपन इस कोसेक को एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले अपने को ये वेरीफाई करना है ये जो -π/4 है वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करना चाहिए। तो देखो -45 -90 से बड़ा और 180 से छोटा, -90 से बड़ा और 90 से छोटा है, आता है इसके बीच में, तो कोसेक से कोसेक इनवर्स को एडजस्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका -π/4। बस यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। कोसेक इनवर्स -√2 की प्रिंसिपल वैल्यू जो है -π/4 होगी। देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे कि कोसेक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है वो अपने को एक एंगल की वैल्यू दे रहे हैं, इससे एक एंगल मिलता है हमेशा। जितने भी अपने 10 क्वेश्चन किया, आप पूरे 10 क्वेश्चन को वेरीफाई चेक करके देखो तो आपको हर बार कोई ना कोई एंगल मिला, और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए वो एंगल मिला है जो उस पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है। ये वाली प्रॉपर्टी सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है कि कोसेक इनवर्स से कोसेक आपस में सेटल कर लेने मामला, ये हट गए दोनों भी, कैंसिल नहीं करते इसको, ऐसा बस आपस में एडजस्ट कर देते, इसको सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब एग्जिस्ट करती है, ये प्रॉपर्टी तभी एग्जिस्ट करती है जब ये वाली जो वैल्यू है वो इस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई करेगी। अगर इसके अंदर लाई नहीं करेगी तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे ख्याल से आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से प्रिंसिपल वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
10 क्वेश्चन किए अपन ने, तो अब तक आपके माइंड में अब इस लेवल का, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको करेक्टली निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद रखना है कि किसकी वैल्यू 0 से 90 तक की कौन सी वैल्यू क्या होती है। और मैंने आगे की वैल्यू भी नहीं बताया आपको, माइनस साइन सामने रहता है तो माइनस को वैसे ही रहने देता हूँ, कुछ नहीं करते अपन, बस वो 0 से 90 तक की जो वैल्यू, वो वाली वैल्यू का आपको यूज करना है, इससे मिस्टेक भी नहीं होगी और आराम से आप करेक्ट वैल्यू पे पहुंच जाए। और ये बार बार अपन क्वेश्चंस में ऐसा लिखते हैं तो ये आपको मेमोराइज भी हो जाए। अगर आप इसको लिखेंगे नहीं तो फिर आपने एक बार याद किया, हो सकता है आप भूल जाए। और ये लिख देने से क्या होता है, कभी अगर कोई क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी भी हो जाए आपसे, लेकिन अगर ये फॉर्मूला लिखा रहा आपकी कॉपी में तो उस पर कुछ ना कुछ मार्क्स वो दे के जाता है आपको। और फॉर्मूला आप यहाँ लिख रहे हैं तो गलती होने का कोई चांसेस है ही नहीं। और फॉर्मूला ऐसे बार बार जब लिखेंगे आप तो वो याद होता है। कोई फॉर्मूला ऐसा बार बार पढ़ने से याद नहीं होता, खूब बार आपको उसको एक ही घंटे में 50-60 बार 100 बार उसको पढ़ ली तो आपको याद रहेगा। वो जहाँ जहाँ उसकी सिचुएशन आती जाएगी आप उसको एक बार ऐसा मार्क कर लो, वहाँ पे लिख लो, तो वो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, वो हमेशा आपकी मेमोरी में रहेगा। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला इधर से उधर हो गया, थोड़ा भी इधर से उधर चला गया तो अपना क्वेश्चन चला जाएगा। क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर ही है। तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, जैसे मैं ये लिखने का तरीका बताता हूँ या लिखता हूँ, तो आप भी ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो याद रखने में ज़्यादा आसान होगी, भूलते नहीं है उसको। नहीं तो दिखते बड़े आसान है और थोड़ी देर में इधर से उधर निकल जाते हैं। एक ब्रैकेट आपका इधर से उधर निकल गया, क्लोज्ड के प्लेस पे आपने ओपन लगा दिया तो वो किसी और की हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू का हो जाएगी ना किसी और की। अभी अपन एक सिंगल फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे थे। अब एक साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, उसकी पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना इस पूरे की। तो इस पूरे की वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू को प्लस करेंगे तो एक आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए तरीका वही रहेगा जैसा अभी अपन ने अलग अलग करके किया था, उसको एक साथ में करना। तो यहाँ पर एक tan इनवर्स है, एक cos इनवर्स है और एक sin इनवर्स है। इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता रखना है। tan इनवर्स x, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ओपन इंटरवल -90 से +9, यह है tan इनवर्स x की। फिर अपने को cos की जरूरत पड़ेगी, तो cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0, है। एंड साइन इनवर्स की भी जरूरत पड़ेगी आपको, साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90 से +9। ये मैंने तीनों की लिख दिया है, ऐसे लिख लिया अपने रेफरेंस के लिए, नहीं भी लिखेंगे तो जरूरी नहीं है, अगर लिख लिए तो बेहतर है। अब देखिए यहाँ देखिए tan इनवर्स 1, उसको अपन वैसे ही सॉल्व करते जैसे सॉल्व करते थे। tan इनवर्स को ऐसी रहती है, 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू, प्लस ये cos इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, ये माइनस के साइन को भी ऐसे ही रहने दो, और 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो cos π/3 बोल देंगे उसको, प्लस साइन इनवर्स को ऐसे ही लिखो, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस को ऐसे ही रहने दो, माइनस ऐसे ही, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, π/6, साइन π/6। आराम से रख दिया मैंने, जैसा अपन क्वेश्चन में रख रहे थे ऐसा, विच इज इक्वल टू, अब देखो ये tan इनवर्स से tan को अपन एडजस्ट करना चाहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के थ्रू, तो अपने को ये चेक करना है कि ये π/4 tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करता है कि नहीं करता। देखो -90 से बड़ा और +90 से छोटा होता है π/4, तो यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो गया आपका π/4, इसका काम तो खत्म हो गया। प्लस इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा अपने को, तो ये cos इनवर्स को भी ऐसे ही रहने दो, और ये माइनस cos π/3 है, तो अपन माइनस के साइन को अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा प्लस का हो जाता है, तो अपने को यहाँ पे 180 माइनस थीटा का यूज करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखते हैं अपन, ये cos π माइनस π/3 ऐसा लिखा मैंने, उसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको चेक करके देख लो आप, आपका माइनस cos π/3 आना चाहिए, ये हो गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट,
साइन इज पॉजिटिव दे, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉस जो होता है वो माइनस होता है, तो पहले आपका माइनस आ जाएगा, और 180 का एंगल है तो 180 में नो चेंज, माइनस कॉस पाई बाई 3 है, सही है, ऐसा लिखती है हमने इसको। प्लस ये साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही रहने दो, इसको साइन इनवर्स एक्स, और यहां देखो ये साइन, ये माइनस साइन पाई बाई 6 है, तो इस माइनस के साइन को अपन अंदर लिख देते, साइन माइनस पाई बाई 6 लिख देते, साइन वाला क्या करता है, साइन माइनस थीटा माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है, इसको लिख देता हूं मैं साइन माइनस पाई बाई 6। इसको चेक करके देख लो आप, तो वापस आपको माइनस साइन पाई बाई 6 मिल जाएगा, ये माइनस का साइन है बाहर आ जाएगा, तो साइन माइनस पाई बाई 6 होगा। सही हुआ है सब कुछ। चलिए आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। ये पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स, ये कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 को सॉल्व करो, 3 एलसीएम 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री होता है, प्लस साइन इनवर्स, और ये साइन आप इसको अपन एडजस्ट करना चाहते हैं तो माइनस पाई बाई 6, देखो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इसके बीच में आता है, माइनस 90 से बड़ा है और 90 से छोटा है माइनस 30 डिग्री, तो ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, साइन इनवर्स से साइन किया जाएगा आपका माइनस पाई बाई 6। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, विच इज इक्वल टू ये पाई बाई 4 एज इट इज, यहाँ देखो ये कॉस इनवर्स और ये कॉस सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं अपन, तो 2 पाई बाई 3 देखो, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 कामा पाई है, 0 से बड़ा और 180 से छोटा है, ये 120 डिग्री है, 120 0 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, तो ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, तो आप इसको लिख देते हैं प्लस 2 पाई बाई 3, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा पाई बाई 6। अब ये अपने को सारे एंगल मिल गए, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू अपने को अलग अलग मिल गई, अब इसको प्लस हो रहा तो प्लस, माइनस हो रहा तो माइनस। एलसीएम ले लेते फ्रैक्शन वाले नंबर 436, 436 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, तीनों नंबर का एलसीएम 12, 4 से डिवाइड किए 3 का इंटू करेंगे पाई में तो 3 पाई, प्लस 3 से डिवाइड किए 4 टाइम 4 2 जा 8 पाई, माइनस 6 से डिवाइड किए 2 टाइम 2 का इंटू करेंगे 2 पाई। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई, 11 पाई में से 2 पाई माइनस कर देंगे तो 9 पाई बाय 12, 9 और 12 कैंसिल हो जाते हैं, 3 से 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, सो फाइनली वी हैव गॉट 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 is the required value of given expression tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 upon 2 plus sin inverse minus 1 upon 2। तो बेटा ऐसे निकालना पड़ेगा, आराम से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। और ये जो हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, ये हम आपको सब्जेक्टिव टाइप का पेपर सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, से एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो आप सब्जेक्टिव टाइप में आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, 3 मार्क्स 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। और सपोज ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहा है, तो आप इसको अपने हिसाब से शॉर्ट करके लिखिए, अपने हिसाब से शॉर्ट करके जैसा आप सॉल्व कर सकते हो वो वैसा करें। अब मैं क्या इसको अगर बहुत शॉर्ट में अगर इसको सॉल्व करूंगा, मैं इसको ये सॉल्व कर लिया शॉर्ट में करा, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या क्या हुआ। आप जब सॉल्व करेंगे उसको खुद से ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, तो आप उसको अपने हिसाब से सॉल्व करिए कि आप कितना चीज आपको लिखना है, क्या लिखना है नहीं लिखना है। मैं तो यहाँ पे एक प्लस का साइन भी लगा रहा है, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई भी करके लिख रहा, आप बाद में डायरेक्ट इसको यहाँ पे माइनस आके डायरेक्ट माइनस पाई बाई 6, आप जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं वो आपको करना है। मैं एकदम से शॉर्ट करके लिखूंगा तो वो सिर्फ मेरे को समझ में आएगा, क्योंकि मुझे आंसर नहीं लाना है, मुझे आंसर आपको बताना है कि आंसर ऐसे आ रहा है। और जब आप आंसर लाओगे ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन, तो आपको किसी को बताना नहीं है कि आपने उसका आंसर लाया कैसे, तो आप अपने लेवल पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वे ऐसे ही रहेगा सॉल्व करने का, लिखने का वे आप अपने हिसाब से स्टेप्स लिख के कम ज्यादा करें, है ना। मैं शॉर्ट करूंगा तो फिर वो सिर्फ मुझे समझ में आएगा, आंसर वो आ जाएगा, लेकिन आपको क्या पता चलेगा, है ना। तो आप अपने हिसाब से उसको करें, हम पूरा डिटेल में उसको सॉल्व करके लिखते हैं, आप अपने हिसाब से उसको जिस लेवल का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है तो आप उसको 1 मार्क के हिसाब से सॉल्व करके लिखिए, 2 का है तो 2 के हिसाब से, 3 का है तो 3 के हिसाब से, 4 का है तो 4 के हिसाब से, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा एक सब्जेक्टिव टाइप के पेपर को सॉल्व करने का वे है, समझ आ रहा है। अब देखिए जैसा जैसा आपको पीछे का मैथमेटिक्स आपसे बनता जा रहा है, ये पीछे की वैल्यूज आपको याद होगी, ये सब आप ये करते जा रहे हैं, तो आगे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी।
और अगर मान लीजिए आपके ये शुरू के क्वेश्चन ही आपसे नहीं बन रहे हैं, कल के क्वेश्चन ही आपको नहीं आ रहा है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना ही नहीं आ रहा, तो फिर ये आ गया, लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन ऐसे देखो, एक ही इसमें 3 क्वेश्चन आ गए। अभी आपने जो 10 क्वेश्चन किए थे उसमें एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था, है ना, अलग अलग 3 टाइप के क्वेश्चन थे। अब वो तीनों क्वेश्चन को उसने एक साथ कंबाइन कर दिया। तो अगर अपने को पुराना आता है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है, तो इसी के वे पे अपन आगे बढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स में नथिंग इज डिफिकल्ट एंड नथिंग इज इजी। ना तो कोई चीज डिफिकल्ट होती है और ना ही कोई चीज आसान होती है। अपने को अगर वो चीज आ गई तो वो सबसे आसान है, और अगर वो चीज अपने से नहीं बनती है तो वो दुनिया की सबसे कठिन चीज वही है। भाई जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहा उसके लिए आसान क्वेश्चन क्या और डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या, मार्क्स तो उसको मिल ही नहीं रहे ना। आसान आया तब भी नहीं मिल रहा, डिफिकल्ट आया तब भी नहीं मिल रहा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चीज डिफिकल्ट होती है, कोई चीज आसान होती है। अपने को जो चीज बन जाती है, जो चीज आ जाती है वो आसान होती है, जो चीज अपने से नहीं बन रही वो डिफिकल्ट है। अब जिस बंदे को tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद है उसके लिए कितना आसान। अब जिसने पढ़ाई नहीं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको मालूम ही नहीं है उसके बारे में, पहली बार अपन बोल रहे थे वो सुन रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो उसके लिए तो मुश्किल ही काम हो गया। तो आप ऐसा एक सिस्टमेटिक वे में जब आप पढ़ते जाएंगे, जैसा जैसा आपको पीछे की चीजें बनती चली जाएगी, आगे आपका काम आसान होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी भी अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, और ये 2 का इसमें इंटू करके इसको ऐड करते हैं। तो 2 फंक्शन है यहाँ पे, मैं दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद दिला देता हूँ। सेंस cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल 0, सही लिखिए। एंड एक साइन की जरूरत पड़ेगी अपने को, और साइन इनवर्स एक्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90 से +9, ठीक है। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, चलिए सॉल्व करते लिख दिया मैंने, और विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को ऐसे लिख लिया मैंने। अब ये 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री, π/3 बोलते हैं 60, कॉस π/3, ठीक है। 60 डिग्री की वैल्यू होती है, आराम से सोच के एनालाइज करके, और नहीं तो बोल रहे हैं आप कि 60 डिग्री की वैल्यू हो रही है और लिख रहे हैं 30 डिग्री π/6, होता है ऐसा। तो आराम से, क्योंकि डिग्री और रेडियन अलग अलग यूनिट्स है उसकी, आपको डिग्री में याद है, मुझे भी डिग्री में याद है, तो मैं पहले डिग्री में उसको रिकॉल कर लेता हूँ और फिर सोच के रेडियन में उसको लिख देता हूँ। प्लस ये 2 को ऐसी रहने दो, साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, तो इसको लिख दो साइन π/6। देखिए वैल्यू तो रख दी अपन। अब अपन लगाना चाहते हैं यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखो कॉस इनवर्स और कॉस, ये π/3 है, π/3 बोले तो 60 डिग्री। क्या ये कॉस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है, 0 से बड़ा और 180 से छोटा है? तो आप इसको एडजस्ट कर दो, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस ये 2 को ऐसी रहने दो। अब ये साइन इनवर्स और साइन π/6, अब फिर से देखो अपन ये साइन इनवर्स और साइन में सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, तो π/6 देखो साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है क्या, -90 से बड़ा और 90 से छोटा है क्या, ये है, तो इसको भी एडजस्ट कर दो, तो 2 इंटू ये π/6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू ये π/3 प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6 मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया π/3, π/3 प्लस π/3, ये भी 60 है और ये भी 60 120 हो जाएगा। एलसीएम लेके कर सकते हैं आप, डायरेक्ट 120 लिख सकते हैं, ये 3 एलसीएम पाई प्लस 2π/3 हो जाएगा। बस दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। आराम से वैल्यू आ गई 2π/3, 120 डिग्री एंगल ही देगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन, अब देखिए साइन थोड़ा समझना, साइन इनवर्स x क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये किसके इक्वल होता है, एक एंगल y के इक्वल होता है, मतलब एंगल की वैल्यू बताना आपको कि कितना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई। सेकंड ऑप्शन है पाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -90 और लेस देन आर इक्वल टू π/2।
y इज ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, और डी है y इज ग्रेटर देन -90 और लेस देन पाई बाई 2। ये y की जो वैल्यू है वो इससे ग्रेटर और इसके इक्वल, ये क्लोज्ड इंटरवल में लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। y मतलब साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए, है ना। तो ऑप्शन बी -π/2 y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 लेस देन आर इक्वल टू पाई। क्यों है ये करेक्ट? साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो यही है, -90 और ये +90, क्लोज्ड इंटरवल में -90 और +90 के बीच में होती है। यहाँ पे साइन इनवर्स x के प्लेस में y लिख दिया उसने, साइन इनवर्स x y के इक्वल ही है, तो y इज इक्वल टू -90 भी है और -90 से बड़ी वैल्यू भी है, +90 भी है और +90 से छोटी वैल्यू, यही वाली चीज लिखी हुई है यहाँ पर, इसको y लिख दिया उसने, और ये इंटरवल के फॉर्म में लिखा है, इसको उसने इनइक्वालिटी में लिख दिया है y इज ग्रेटर। यहाँ पे आप साइन इनवर्स x भी रख सकते हो, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -90 और लेस देन आर इक्वल टू पाई। बस ये ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया इसका, ये ऑप्शन पे टिक लगा दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल, मतलब इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करना आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की हेल्प से, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के माइनस कर। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, यहाँ पर अपने को किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जरूरत पड़ेगी, एक tan इनवर्स की और एक सेक इनवर्स की। फ्रेंड्स tan इनवर्स x, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ओपन इंटरवल -90 से +90, -90 से बड़ी वैल्यू और +90 से छोटी, यही है। एंड सेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, सेक की वही रहती है जो कॉस की रहती है और बीच में से हटा देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 0, π क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, और माइनस क्या 90 को माइनस करेंगे ना, क्लोज्ड इंटरवल 0, π जो कॉस की रहती है वही सेक की रहती है। अब सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है ना, कॉस 90 की 0 होती है तो सेक 90 की नॉट डिफाइंड होगी, ऐसा थोड़ा रिकॉल कर लिया करो, और उसको माइनस, दो चीज माइनस होती है, एक ये माइनस होता है सेक वाले में और कोसेक वाले में 0 माइनस होता है, ऐसा थोड़ा मतलब अपने दिमाग के अंदर ऐसा कुछ ऐसा प्लान या प्रोग्राम बना के आप उसको याद रखें। चलिए इसकी वैल्यू निकालना अपने को, क्या क्या वैल्यू हो सकती है, पाई हो सकती है -π/3, π/3 और 2π/3। ये हो गया आपका tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं अपन, tan में किसकी वैल्यू होती है √3, tan π/3 मतलब 60 डिग्री की वैल्यू होती है, माइनस सेक इनवर्स, ये माइनस का साइन ऐसी रहती है, और 2 को देखो, सेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सेक 60 की 2 हो जाएगी, 60 को π/3, सेक π/3 सही रखिए वैल्यू। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो ये tan इनवर्स और ये tan, इसको एडजस्ट करना है, तो ये π/3 देखो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वाली ब्रांच के अंदर आता है, -90 से बड़ा और +90 से छोटा है, इसको एडजस्ट कर दो तो ये हो गया आपका π/3, माइनस है तो माइनस लगा दो, ये सेक इनवर्स को ऐसी रहने दो अभी, सेक इनवर्स, और यहां देखो सेक माइनस सेक π/3, अब ये माइनस साइन को यदि अपन अंदर करें कभी इसके, तो कॉस और सेक क्या करते हैं, माइनस साइन को कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये सेक π/3 देगा, अपने को माइनस सेक π/3 चाहिए तो 180 माइनस थीटा का यूज करना, सेक पाई माइनस π/3 लिखना पड़ेगा इसको, वो नहीं लिख सकते, सेक माइनस π/3 नहीं लिख सकते, सेक माइनस π/3 लिखेंगे तो वो सेक π/3 हो जाएगा। अब इसको चेक करके देख लो, सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस सेक π/3 आना चाहिए, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस, सेकंड में सेक जो है वो नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा पहले, और 180 में नो चेंज, सेक माइनस सेक π/3 अब इसको थोड़ा सा सॉल्व, ये π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक, यहां पर एलसीएम 3 लिया आपने, 3π माइनस पाई 2π/3 हो गया, 2π/3। अब देखो
विच इज इक्वल टू ये पाई बाई 3 माइनस, अब अपन ये सेक इनवर्स से सेक को एडजस्ट करना चाहते हैं तो एंगल 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री है। देखो ये सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है कि 0 से बड़ा और 180 से छोटा है 0 से बड़ा और 180 से छोटा 120 डिग्री, तो इसको एडजस्ट करते हैं माइनस 2 पाई बाई 3। एलसीएम ले लो, 60 माइनस 120 माइनस 60 आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये 3 एलसीएम पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई, तो विच इज इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिख भी सकते ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट।